गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 18 फरवरी 2022 इंट्रा फ्री कॉल सब्सक्राइब एचएस स्टॉक्स एंड फीचर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और आपको मैं ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा, कोई आलतू फालतू ज्ञान नहीं बताऊँगा। बाकी आपको कुछ कॉल्स वगैरह भी प्रोवाइड कराता हूँ एज अ लर्निंग पर्पज़। आप उसको देखिएगा, समझ आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन एक्यूरेसी क्या होती है वो हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दिखाते रहते हैं। पहले डिस्क्लेमर, बाकी बातें बाद में। गाइस ये डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, जितने वीडियोस में आता हूँ लर्निंग पर्पज में होता हूँ, नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी वीडियो बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। गाइस ये हैं लेवल्स, इनको कीजिए मार्क। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कीजिएगा। एक चैट ग्रुप होता है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी कॉल्स वगैरह आपको इंटरडे में बताते रहते हैं, जो भी पोजीशन होती है। यहाँ पे हम आपको डाटा या क्या मार्केट का मूड माहौल है वो भी बताते रहते हैं। कोई वर्ल्ड न्यूज़ होती है वो भी बताते हैं। जैसे मैं न्यूज़ के ऊपर इतनी ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक इंडिकेशन देते हैं कि भैया वर्ल्ड सिनेरियो क्या चल रहा है। हम न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ना हम टेक्निकल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, हम लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ डाटा को मिलाते हैं। सर आपको मैं पहले बताता हूँ, क्लियर कट बताता हूँ, कोई बड़े प्लेयर्स ज़्यादा अपनी बड़ी पोजीशन कुछ बना के नहीं गए हैं। बाकी किसी को कुछ क्या लगता है क्या नहीं लगता वो आप खुद देख सकते हैं, ठीक है ना। कि जो आपको डाटा का ज्ञान पेल रहे हैं तो ना, हम अपना डाटा अलग से बनाते हैं, अपने आप करते हैं, काम करते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है ना। डाटा न्यूट्रल टू बियरिश है, न्यूट्रल टू बियरिश। मैं ये कहूँ जी बहुत बियरिश है नहीं, उसके लिए लेवल है। लेवल एक्टिवेट होगा कल इंट्राडे में, क्या डाटा असली बिल्ड होगा, क्योंकि आज हुई है एक्सपायरी ख़त्म। एक्सपायरी ख़त्म यानी कि कल नया डाटा बिल्ड होगा। लेकिन हाँ, ऊपर अपसाइड अभी फ़िलहाल के लिए कैप है, और हमारे रिटेल भाई तो बुलिश रहते ही हो, तो बिंदास रहते हैं। मैंने आज लाइव मार्केट में बताया था कि भैया पुट सेलर्स को निकलने का मौका नहीं देगा, और उसने दिया भी नहीं। 2-4 बार चांस किया, कैसे शॉर्ट कवरिंग लगती है ये भी दिखाया, और कहाँ कैसे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और कब वो ट्रिगर होंगे। वो कुछ ने तो ट्रिगर करके निकाल दिया, लेकिन कुछ ढीठ के बच्चे होते हैं, आएगा आएगा, वो होल्ड एंड गोल्ड वाली कहानी होती है। फिर उसके बाद मार्केट ने बताया कि बेटा चल तू होल्ड कर, मैं तेरे गोल्ड निकालता हूँ। मार्केट ने उसके गोल्ड बोल्ड सब निकाल दिए, ठीक है ना। तो क्लियर दिखता है भैया शॉर्ट कवरिंग लगेगी, ठीक है ना। और लेवल्स को बिल्कुल लेवल्स पे खेलेंगे। लेवल्स अब आपको सर मेक एंड ब्रेक थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने जो बैंक निफ्टी सस्टेन 37,360, आप मोटा मोटा ये पकड़िए 270 के नीचे सस्टेन होना शुरू हो जाता है। टिक गया थोड़ी देर के लिए भी, 1-2 बार जाए ऊपर आए, फिर इसको रेजिस्टेंस जब लेने लग जाएगा, और यहाँ पे डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप या कुछ इस तरह की कैंडल्स, नेगेटिव कैंडल्स बनानी शुरू कर देगा, तो जय श्री राम। और जो 840 का लेवल दिया, 850-40 का, यही लेवल के आसपास मेजर सपोर्ट है। बीच में लेवल्स हैं, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कीजिए, जिस लेवल पर अटके के प्रॉफिट बुक कीजिए, री एंट्री कीजिए। अगर आपके पास एक एक लॉट है, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप कुछ क्वांटिटी बुक कीजिए। अगर ऊपर आ रहा है तो उसको ट्रेल स्टॉप पे लगाइए या कॉस्ट पे लगा दिए। अगर वो वहाँ से फिर रिजेक्शन कर रहा है, अपनी पोजीशन को दोबारा ऐड ऑन कर सकते हैं, घुमाना कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको लाइव मार्केट में बताता रहता हूँ, ठीक है ना। अब वही सेम निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए अगर आपको देखना है तो सर एग्जैक्टली जो लेवल है 17,225 या 200 पकड़िए आप, मोटा मोटा पकड़िए, ये मेक एंड ब्रेक लेवल रहेगा। इसके नीचे इसका भी जय श्री राम ही है, ठीक है ना। अब लेवल जहाँ तक ले जाए, और सर ऊपर के लिए सर हर्डल्स हैं अभी, लेकिन अगर चलता है तो छोटा मोटा ट्रेड बनता है तो हम किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत है। हम लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करते हैं, हमको बायस होकर नहीं आता कि भैया हमें सी नहीं लेनी, पी नहीं ली। हम इंट्राडे में दोनों चीज़ें लेते हैं। लेकिन जब पिक्चर क्लियर हो जाती है तो फिर मैं वेट करता हूँ कि भैया अगर मुझे सी लेनी है तो मैं वेट करता हूँ कितना मुझे लास्ट में नीचे में बॉटम में कुछ रिवर्सल साइन आएगा तो मैं वहाँ से सी लूँगा। अगर मेरा पिक्चर क्लियर होता है कि मुझे आज पुट पे ही जाना है तो मैं वेट करता हूँ प्रॉपर कि कब मुझे ऊपर से रिवर्सल साइन आएगा, मैं पुट लूँगा। क्योंकि वहाँ पे मैं डाटा पे होता हूँ, और वहाँ पे मैं फिर वेट करता हूँ कि मुझे सी साइड नहीं जाना, कि मुझे नहीं समझ में रहा। छोटा मोटा अगर अच्छा खासा, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, अच्छा खासा गैप डाउन और गैप अप हो जाए, वेट, फिर एक रेंज बनने दीजिए, उसको कंसोलिडेट होने दीजिए। ऊपर नीचे जहाँ भी ब्रेक करता है, ऊपर नीचे उस लेवल को ब्रेक, रेंज को ब्रेक करता है वो लेवल है, फिर वहाँ से वो लेवल एक्टिवेट होंगे, फिर उस लेवल के हिसाब से चलेंगे। बाकी लाइव मार्केट में जो डाटा अपडेट होगा मैं आपको दे ही दूँगा। सर मैं आपको अपना भी छोटा सा एक व्यू देता हूँ बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट मिले 50 पॉइंट अप, 50 पॉइंट गैप डाउन, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, 360 को ब्रेक करके सस्टेन कर देता हूँ, सर मैं शॉर्ट कर दूँगा विथ स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 37,440 पे। मैं कोई 500-500 वाले भी लेवल पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो होगी पहली कैंडल का ही मेरा
पहली कैंडल का ही होगा तो उसमें स्ट्रिक्ट टेसल होगा, प्रीमियम बहुत एकदम से फ्लक्चुएट होंगे। मैं अपना सिनेरियो बताता हूँ कि कई लोग कहते हैं सर आप बहुत फास्ट हो। सर फास्ट नहीं हो, वो एक लेवल है, एक लेवल एक्टिव होता, मुझे एक भी लेवल तक लेगा तो भैया मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। और वो उस टाइम पे प्रीमियम थोड़ा अच्छे मोमेंटम दे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैं अगर 50% भी बुक कर दूँ तो मुझे बहुत अच्छा प्रीमियम मिल जाता है। तो मैं थोड़ी क्वांटिटी लेता हूँ, ठीक है ना। हम किसी की तरह भैया नहीं बता पर बोलते कितनी क्वांटिटी है क्या नहीं है, अपने हिसाब से हमारे जितना बजट आता है हम उस हिसाब से ले लेते हैं। मैं किसी को गाइड नहीं करता कि भैया 2 5 10 लॉट से खेलो, अपनी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ही लॉट लेना चाहिए। एक हो या 2 या 5 हो या 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 20,000, हर किसी का अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना मनी मैनेजमेंट। थोड़ा ज्ञान मैं देता रहता हूँ, देना भी ज़रूरी है। आज हमारी मॉर्निंग में ही क्या ट्रेड हुई और मेरे ख्याल से कुछ एक ट्रेडर्स ने लिया भी उसको, और सुबह 9 15 16 के आसपास ही ना 15 20 मिनट के अंदर ही जैकपॉट 2 ट्रेड हो गई थी। मैं दिखा देता हूँ सर आपको पूरे दिन। सर ये मेरी अपनी ट्रेड है, पहले तो ब्रेकफास्ट डन हो गया था तो मैंने ये नहीं दी, उसके बाद दोबारा ट्रेड दी मैंने रिस्की बाय 38,500 पी 430, स्टॉप लॉस एल लग गया। स्टॉप लॉस जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि एस ही था वो 405 25 रुपये का एस दिया था, 458 473, और आई थिंक तो ये 650 के आसपास सीधा लगी है हमारी, ठीक है ना। देखो 600 पे तो हमारे किसी ट्रेडर भाई ने भी बुक कर लिया, ठीक है ना। ट्रेड विद लॉजिक, मैं लॉजिक के साथ ट्रेड करता हूँ सर। उन्हें बोला क्या, तो उन्हें पूछा कि सर क्या हुआ कि आपने गैप फिल, मैं कहा गैप फिल नहीं, तो मैंने सिंपल बताया था और मैंने कहा ये देखो 730, मैं कहा एक्सपेक्टिंग 640 टू 685, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा मिला। फिर मैंने एक और दिया 38,000, मैं कि अगर मैं दिन की ये सुबह की ट्रेड बता रहा हूँ सर, 9:30 हुए हैं, 375 पे दिया। स्टॉप लॉस कितने का दिया, 20 पॉइंट का। तो अब वो सुबह ही जैकपॉट हो गई, 518 20 ऐसे, इसका 540 50 ऐसे हाई लगा इसका, बाद में 600 600 लगा बाद में, लेकिन एक बार को हमने वहाँ पे बुक कर लिया था। तो देखो 500 पे तो ट्रेडर भी बुक कर रहे हैं, मतलब मेंबर्स बुक कर रहे हैं। तो मैं अगर आपको सुबह सुबह ही 100 300 400 पॉइंट मिले, मैं ये नहीं कहता कि रोज़ मिलते हैं, मैं तो कहता हूँ, मैं तो हमेशा टारगेट 20 पॉइंट का लेके चलता हूँ कि भैया 20 पॉइंट मिले। बट स्टॉप लॉस भी बहुत छोटे होते हैं अपने, स्टॉप लॉस कोई ऐसे लंबे चौड़े नहीं होते भैया 300 पे ले लो, 200 का स्टॉप लॉस, 500 1000 के टारगेट। भगवान जाने वो आएंगे कि नहीं आएंगे, पर स्टॉप लॉस की गारंटी 80% होगी आपके, हमारे भी मान के चलते हैं 80% स्टॉप लॉस की गारंटी होगी। तो लेकिन हमारे टारगेट भी हमेशा 100% रहते हैं। फिर उस रेशियो से देखोगे तो 20% में हम पैदा भी नहीं करते, क्योंकि हमारा 20 रुपये का टारगेट तो लगता ही लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन स्टॉप लॉस हम हमेशा रेडी रहते हैं स्टॉप लॉस के लिए। स्टॉप लॉस मैं बहुत छोटे देता हूँ, कभी कभी मैं 10 रुपये की देता हूँ, कभी 30 रुपये की। मैं बता देता हूँ भैया यहाँ से 40 70 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो सोच समझ के लेना, अगर जो रिस्क ले सकता। अदरवाइज़ तो मैं हमेशा यही बताता हूँ कि भैया ये कैसे क्या सीन है। तो मैं गाइड भी करता रहता हूँ, पूछता भी रहता हूँ, लॉजिक भी डालता हूँ, कुछ चार्ट्स भी सेंड करता हूँ कि भैया मैंने ये ट्रेड क्यों लिए, इस कैंडल पे ये अब लेवल आ रहा है, ये डाटा है, ठीक है ना। अब मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि भैया वो शॉर्ट कवरिंग वाला सीन क्या था। ये देखो हमारी एक ट्रेड चल रही थी, तो मैंने वहाँ बताया था 37,000, जैसे वो उसमें ना हमें 30 40 रुपये मिल रहे थे, मैंने वहीं बता दिया था 37,790 टूटा। तो ऑल पी रॉक टू जैकपॉट, जैकपॉट मैं 100 रुपये पे जैकपॉट डिक्लेयर कर देता हूँ, चाहे घुमा घुमा के 100 इकट्ठे कर लो, लेकिन उसको जैकपॉट नहीं करता। जो डायरेक्ट 100 रुपये से ऊपर चली जाए उसको मैं जैकपॉट बोलता हूँ। और 12 47 48, अब आप देख सकते हो क्या हुआ वो, मैसेज डालते ही वो शूटअप मारा उसने, क्योंकि लिए चार्ट रीडिंग आपको डाटा आपको लेवल्स बता देते हैं कि भैया ये होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई मेक एंड ब्रेक लेवल टूटता तो 60 70 पॉइंट की चीज़ मिलती ही मिलती है, ऊपर हो या नीचे हो। हम पहले से उसको राइड कर रहे थे, वो एकदम से एक स्पाइक में 60 70 पॉइंट उठा, हमारी पीक जैकपॉट हो गई। 130 40 हुई, किसी का भी 100 90 110 पे तो ट्रेल कटना ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम री एंट्री करते ही रहते हैं, वो एक अलग मैटर है। पर वो मैं मैसेज ढूंढ रहा हूँ यार, मैसेज बहुत हो जाते हैं। अभी हमने एक पी ली हुई थी, तो किसी ने पूछा सर शॉर्ट कवरिंग कब आएंगी, तो मैंने बोला था कि जब भी 38,100 पी का 415 रुपये का प्रीमियम होल्ड हो जाएगा ना, प्रीमियम होल्ड हो जाएगा। अगर आज एक्सपायरी है तो लोग स्पॉट से ज़्यादा प्रीमियम पे ज़्यादा तरफ भागते हैं, तो वो स्पॉट पे ऐसा ना लगा के प्रीमियम की तरफ ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि आज प्रीमियम डीके फास्ट होता है। तो मैंने पहले बताया था कि 415 का कट के होल्ड हो गया प्रीमियम, तो शॉर्ट कवरिंग लगेगी। और डॉट 415 से उसने रिवर्स मारा, यानी कि एस एल नहीं लगे। और मैंने पहले बोला था अगर ये होल्ड होगा तो एस एल बजेंगे दबादब। ये देखो 38,000 पीस होगा, 415 प्रीमियम होल्ड करके तो बुम। ये देखिए 2:04 पे मैंने वहाँ बता दिया था कि वहाँ दिख गया था कि भाई शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैंने कहा था एक बार 415 होल्ड आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। 415 हुआ, एस एल हिट हुए, 454 आया,
फिर दोबारा वो 380 के आसपास डाउन आया, ठीक है ना। तो लेकिन कुछ लोगों ने रिकवरी करी, तो मैंने वहाँ भी बताया था। तो कई जैसे हमारी मस्ती मजाक भी चलती रहती है, चैटिंग भी करते हैं, एक दूसरे की क्वारी भी करते हैं, और लाइव मार्केट में मस्ती मजाक भी एक दूसरे करते हैं, थोड़ा माइंड हल्का रहना चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं कि जैसे ये हमारे रेड्डी साहब हैं, ये खूब मस्ती मजाक करते हैं, तो इनसे हमारा चलता रहता है। तो मैंने तो वहाँ बता दिया कि पिरामिड करो, 380 पे और ऐड करेंगे। अब एक साथ बैठेंगे, 215 पे मैं उससे पहले बता चुका था। और आप शॉर्ट कवरिंग जब लगती है ना सर, मिनटों में लगती है, मिनटों में सर। 540 का हाई है और यहाँ से डॉट गिरा था ये, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशंस होती हैं, हम इस तरह से खेलते हैं कि प्रीमियम कैलकुलेशन करके चलते हैं। हमें पता है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस बजने शुरू हो जाएंगे, वो लग गया और होल्ड हो गया तो फिर हमें पता है कि हमें राइड करना है अब, ठीक है ना। तो भाई सब कुछ देता रहता हूँ, मैं बताता रहता हूँ कि क्या आप सी ले लो, क्या करना है, छोटे उठा लो, छोटे से ही मैं बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो कैसे क्या सी होती हैं, सी भी ली, एक ट्राई मारी, वो भी अच्छी चलेगी, 205 पे ली, 245 का हाई लगा शायद। तो उसके बाद एक सी और ली, वो भी चली, उसके बाद चलता रहा, स्टॉक्स भी थी। अब यहाँ पे एक दोबारा पी ट्राई की 410 पे, तो 430-40 के टारगेट दिए थे, थोड़ी देर में 465 हो गया, 510 घूमती रही ऊपर, ये बहुत घूमी आज। तो 598 वाले टारगेट हिट हो गए थे सर, 615 वाला नहीं हुआ। लास्ट में मैं सॉरी बोल के गया हूँ कि भैया वो 2-4 बार घूमी है, 400 से वापस आके 460 से बार बार आके 540 530 लगती थी। उसके बाद दोबारा जब शॉर्ट कवरिंग लगी तो मैंने बोला कि भैया लग सकते हैं। 598 वाले टारगेट, 603.5 का हाई लगा इसका, 615 वाला टारगेट मेरा नहीं लग पाया, टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सबको सॉरी बोला कि भैया मेरा ये वाला टारगेट नहीं लगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं सर, वो चलता रहता है। चलो अब मैं ऐसे घुमा के फायदा बनाता, अगर मैं वही 260 से लेके धुक धुक करके लेके बैठा हूँ, दिन में 10 बार वो 240 230 भी आई है 1-2 बार, तो मैं तो वह आदमी सोचता है यार मैं प्रॉफिट में था, 200 रुपये पॉइंट वो छोड़ दूँ, तो वो 50 रुपये करके अगर मुझे 10 बार मिल जाए तो मेरे तो 500 हो गए। मार्केट चाहे उसके बाद वो पिट जाए, अब मैंने 500 रुपये कमा लिया, 260 पे मेरे पास अभी भी एक लॉट होल्ड है, वो ज़ीरो भी हो गया तो मैं लॉस में नहीं जा सकता सर। इसलिए घुमाना कॉन्सेप्ट इज़ द बेस्ट कॉन्सेप्ट, और मैं यही चीज़ें सिखाता हूँ, ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है आलतू फालतू के ज्ञान से जावा, तो आइए हमारे पास, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, चैट ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मैं ये सब चीज़ें सिखाता हूँ संडे के संडे, हम जब भी टाइम मिलता है, ज़रूरी नहीं कि हर संडे लूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो कुछ सेशन भी लेते हैं, कुछ चीज़ें सिखाते हैं, कुछ तरीके से साइकोलॉजी सिखाता हूँ कि मार्केट में साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, डाटा क्यों इंपॉर्टेंस है, लेवल क्यों इंपॉर्टेंस है। बाकी जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होंगी सब स्टडी ऑफलाइन के लिए होती है, ऑनलाइन के लिए नहीं होती। ऑन मार्केट में इनका कोई रोल नहीं होता, चाहे कोई कितना भी रोता पिटता रहे, वो मेरी नज़र में वो आपको सिर्फ ढकोसला दे रहा है, हौसला बढ़ा रहा है और कुछ ही नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेडिंग के टाइम पे प्रीमियम वैल्यू होता है। हम इंट्राडे ट्रेडर्स यार, पोजीशन का तो मार्केट ही नहीं है, होगा तो ठीक है, अगर आपके पास वो, उसके लिए भी मनी मैनेजमेंट लगता है, ये सब चीज़ें नहीं बताएगा वो तो बोल के निकल जाएगा स्टॉप लॉस हिट, तुम्हारी तो लंका लग जाएगी। तुम 1-2 बार तुम उसके झांसे में आगे तुम्हारे को प्रॉफिट होगा, तुम अगली बार पैसा और डालोगे। और ये मार्केट की साइकोलॉजी है, जो नए नए ट्रेडर्स आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पहली बार मार्केट पता नहीं क्या ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। तो उसमें क्या होता है कि मार्केट उस बंदे को पैसा देती है, तो उसका लालच बढ़ता है, वो धीरे धीरे और पैसा 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट करने लगता है। फिर उसको 2-4 बार लॉस होता है, फिर वो लॉट बढ़ता है, नहीं यार मैं कर लूँगा कवर। वो 5 लॉट में 25,000 का नुकसान हो, 10 लॉट कर लेके 25,000 का लॉस कवर, 25,000 प्रॉफिट में। वो धीरे 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 मार्केट आपसे पैसा लेना शुरू कर देती है। जिसके पास फिर बंदा कहीं से जुगाड़ तोगाड़ करके लाता है, जिसको चस्का लग जाता है, जिसके नहीं होती बस वो मार्केट से आउट हो जाता है। जिसके अंदर सीखने की ललक होती है वो यहाँ वहाँ हाथ पैर मारता है, सीखता है। वो सीखने वाला आज नहीं, 2-4-5 साल में सीखता है, तो कुछ ना कुछ कामयाबी हो सकती है उसकी, लेकिन अगर लर्निंग प्रोसेस पे सही पाथ पे है तो मैं कहता हूँ आप कहीं से कुछ भी सीखो, ट्रेडिंग करना हो तो मेरे से आके सीखो, मैं ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा आपको। मैं आपको कोई ऐसे नहीं सिखाऊंगा ये RSI ABCD फलाना ढिंगना, मैं कुछ नहीं सिखाता, मैं ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ जिससे पैसा बनता है। मुझे पैसा बनाना आता है, मैं वही चीज़ आपको बता सकता हूँ और वही चीज़ सिखा सकता हूँ। होप यू लाइक, इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, डाटा कल तैयार होगा, ध्यान रखना। बड़े प्लेयर मस्ती में गए हैं और रिटेल ट्रेडर बुलिश किया है, ये बस माइंड में रखना। बाकी लाइव मार्केट में जो भी डाटा अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। गुड नाइट।